नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। 2026 जनवरी 1 और गाड़ी हमारे पास थोड़ी स्पेशल है जिसका नाम है महिंद्रा BE6 EV बेसिकली। एंड काफ़ी देर हो चुकी है लॉन्च हुई गाड़ी, बट वी आर गेटिंग अ चांस टू ड्राइव दिस कार आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो इस गाड़ी को व्यूअर्स रखे हुए मुझे 2 हफ्ते के आसपास हो गए हैं और ये गाड़ी वेरिएंट है पैक 3। मैं कुछ क्विक फैक्ट्स आपको बता देता हूं, उसके बाद चलते चलते इसमें क्या खासियत है, और मैंने एक ट्वीट भी शेयर किया था जो वायरल हुआ था, तो इसकी जो खासियत है उसकी बात करेंगे, किसके लिए ये गाड़ी है वो जानेंगे, एंड किसके लिए ये गाड़ी नहीं है वो भी जानेंगे, और इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है ये भी जानेंगे। तो क्विक फैक्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सुंदरदीप सिंह, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यूअर्स, कुछ क्विक समराइज्ड बुलेट पॉइंट्स मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताना चाहता हूं। इसमें बेसिकली आपको 2 बैटरी पैक्स मिलेंगे, 59 kWh एंड 79 kWh। ये जो वेरिएंट है इसकी प्राइसिंग कुछ 25.50 लाख के आसपास है। एक्स शोरूम पैक 3 है विद 79 kWh, और इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे अगर आपने 7.2 kW का चार्जर लेना है और अगर 11.2 किलोवाट का चार्जर लेना है ब्रांड से। देखिए 59 किलोवाट आवर वाला जो वेरिएंट है उसकी रेंज तो मुझे नहीं पता, बट कंपनी जो क्लेम करती है वो 550 प्लस करती है, और 79 किलोवाट आवर जो वेरिएंट अपने पास है उसकी कंपनी क्लेम करती है 683 किलोमीटर्स, जो मुझे लगता है कि जितनी मैंने चलाई है, अभी मेरी 44% के आसपास बैटरी है, कि ये रियल टाइम आपको, जैसे मेरी ड्राइविंग स्टाइल है उसमें आपको 450 से 500 तो बहुत आराम से जो है वो मैं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। एंड रिमेंबर, मुझे ईवीज का कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो दैट इज द रियल नंबर दैट यू कैन एक्सपेक्ट। बट कंपनी इज क्लेमिंग 683 किलोमीटर, जो कि ऑब्वियसली रियल टाइम रेंज नहीं है। 0 to 100 6.7 सेकंड में जाती है, और इसका परफॉर्मेंस टेस्ट गाड़ी चलते चलते भी करेंगे। सबसे जबरदस्त चीज जो इस गाड़ी में है, जिसकी चर्चा डेफिनेटली चलते चलते करेंगे, वो है इसका टॉर्क और इसके BHP नंबर्स, जो कि 59 किलोवाट आवर में आपको मिलते हैं 228 BHP, और 79 kWh जो हमारे पास है उसमें आपको मिलते हैं 282 BHP। और टॉर्क दोनों पैक्स में ही आपको 380 Nm का मिलता है। रियर व्हील ड्राइव है विद सिंगल मोटर। हाईटेक गाड़ी है तो मॉडर्न बड़े DC चार्जर्स को सपोर्ट करती है। जो ये पैक 3 है ये 175 किलोवाट चार्जर्स को भी सपोर्ट करता है, जिसमें आप अपनी बैटरी 20 से 80% चार्ज कर सकते हैं इन जस्ट 20 मिनट्स। और घर में जो आपको चार्जर मिलेगा वो 7.2 एंड 11.2 एज डिस्कस्ड, कि वो आप घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि 11.2 अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो उससे आपकी गाड़ी लगभग इन अराउंड 8.5 आवर्स में पूरी चार्ज हो जानी चाहिए। डायमेंशंस में इसकी लेंथ जो है वो 4371 इसकी लेंथ है। विड्थ जो कि काफी चौड़ी है। पहली बार मुझे गलियों में गाड़ी चलाते हुए कुछ महसूस हुआ है कि मैं बड़ी गाड़ी चला रहा हूं, जबकि मैंने हाइलक्स के लेवल की भी जो कार्स हैं वो चलाई हुई है। तो इसकी विड्थ जो है वो 1900 mm के ऊपर है। स्टोरेज स्पेस इज नाइस, अराउंड 455 लीटर्स, और बाकी गाड़ी काफी हाईटेक है। 12.3 इंच की आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो मिल जाती है, और कनेक्टेड डैशबोर्ड है। काफी मॉडर्न लगता है विद दिस डिवाइडर इन द मिडल, एंड ये जेट इंस्पायर्ड काइंड ऑफ जो गियर लीवर है काफी मॉडर्न लगता है। तो बाकी की बात जो है वो गाड़ी चलाते चलाते करते हैं। व्यूअर्स, वैसे तो हम कार्स जो रेकमेंड करते हैं उसमें 3XO GDI, 3XO MPI टर्बो विद ऑटोमेटिक, मोस्टली 700 डीजल ऑटोमेटिक एंड पेट्रोल टर्बोचार्ज 2.0 ऑटोमेटिक। ये बेसिकली दीज आर द कार्स। और हिली एरियाज में मैं स्कॉर्पियो एन को काफी रेकमेंड करता हूँ। किसी को अगर बुच चाहिए तो रॉक्स भी जो है ओवर स्कॉर्पियो एन मैं रेकमेंड करता हूँ। बट महिंद्रा ने जो पहली बार हमें गाड़ी प्रोवाइड की है, दिस कार इज प्रोवाइडेड बाय महिंद्रा, तो वो BE6 प्रोवाइड की है, जिसकी डिजाइन को लेके मेरी मिक्स्ड ओपिनियन रही है इन द पास्ट, इन माय ट्वीट्स एंड अदरवाइज ऑल्सो। मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है कि डिजाइनर न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। डिजाइनर को फ्री हैंड दिया गया कि जो आपके सपने हैं वो पूरे कीजिए। प्रैक्टिकलिटी को ठीक है थोड़ा सा याद रखिए, बट जो आप बचपन से लेके अभी तक आपकी जो ख्वाहिशें दबी हुई थी डिजाइन को लेके, वो क्या करना चाहते हैं वो आप कीजिए। तो डिजाइनर हैज प्लेड इन दैट वे, और उससे फिर जो गाड़ी निकल के आई है, BE6 का जो डिजाइन निकल के आया है, मुझे पर्सनली व्हाइट कलर में बहुत सुंदर लगती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि व्हाइट कलर मैं ले सकता हूँ, बेस वेरिएंट लूंगा, और उसके जो भी पियानो फिनिश के मटेरियल्स हैं बाहर से, उसको मैं मैट फिनिश में करवा लूंगा, जस्ट लाइक व्हाट आई हैव डन विद माय स्लाविया आल्सो। तो डिजाइनर ने उस चीज का ध्यान तो रखा है कि यस, ये गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगी और डायनामिक्स अच्छे होंगे, बट विद द कट्स एंड क्रीजेस वो एक पता चलता है कि फ्यूचरिस्टिक डिजाइन थोड़ा सा बनाने की कोशिश की गई है। और इसीलिए ये डिजाइन जिसको तो अच्छा लगता है वो लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा
लगता है, जिसको नहीं अच्छा लगता। कुछ एज ग्रुप्स हैं, मेरे भी उसी एज में अभी मैं जाता जा रहा हूँ, उनको डिजाइन थोड़ा सा लाउड लगेगा। बट एज आई सेड कि अगर आप थोड़ा सा सॉबर हैं, थोड़ी सी है ना, आपको लगता है कि मैं सॉबर डिजाइन लाइक करता हूँ, तो आई स्टिल हैव टू से कि ये कार पर्टिकुलरली इन व्हाइट कलर, एक मैंने मोबिलिटी शो में देखा था, थोड़ा सा मैट व्हाइट था, उसमें बहुत सुंदर लगती है। बहुत सुंदर इन द सेंस, इसको अगर आप सुंदर देखना चाहते हो, मतलब इफ यू हैव कि नहीं यार ये मेरा टेस्ट नहीं है, इफ यू हैव दैट थॉट, तो वो फिर आपको अच्छा शायद नहीं लगेगा। बट ठीक है, ये मेरे पास अभी 2 हफ्ते के आसपास जैसे खड़ी हुई है, तो एक होता है कि चीज को देख देख के चला चला के आप उसको फिर उस तरीके से देखना शुरू कर देते हो। तो मुझे व्हाइट में सुंदर लगती है, बट डिजाइनर को फ्री हैंड जो है वो दिया गया है महिंद्रा के द्वारा कि आप करिए, एक बेंचमार्क ऐसा सेट करिए कि उसको मैच ही ना कोई कर सके। तो इसमें होता क्या है, इस चीज में मैंने एक ट्वीट भी किया था कि ये गाड़ी बिल्कुल देवडी की मुझे याद दिलाती है, बिकॉज उसमें भी कैरेक्टर्स पे बहुत काम किया गया। इट्स अ डार्क मूवी, उसकी अभी एक कल्ट क्लासिक के तौर पे उसको देखा जाता है। सिमिलरली विद दिस, डिजाइनर को फ्री हैंड दिया गया, तो एक कैरेक्टर जो है इस कार का डेफिनेटली है। यू कैन नॉट सिंपली इग्नोर दिस कार इन द ग्रुप ऑफ कार्स। उसमें ब्रेजा इग्नोर हो जाएगी, उसमें कुशाक इग्नोर हो जाएगी, उसमें इवन क्रेटा तक भी इग्नोर हो सकती है, बट ये गाड़ी इग्नोर नहीं होगी विद द स्टाइल एलिमेंट्स इट हैज। और कल्ट क्लासिक बनी है, राइट, देवडी। तो इसका क्या है, इसमें जो अच्छी चीजें हैं वो लगभग सेगमेंट बेस्ट हैं, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ द डायनामिक्स, हैंडलिंग। तो उसके कारण हुआ क्या है कि एज अ पैकेज लोग इसको देख रहे हैं कि यार ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स है, बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट पे, स्पेशली बेस वेरिएंट, अभी मुझे पता चला कि दिसंबर में इनकी 17.40 लाख के आसपास रह गई थी कॉस्ट। तो एटलीस्ट मैं कुछ वेरिएंट्स जो हैं, स्पेशली शुरू वाले वेरिएंट्स, उनको जब देखता हूँ कि जिस तरीके की किट वो दे रहे हैं, सेफ्टी की और कन्वीनियंस की, और जिस तरीके की आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अब 0 to 100 7 सेकंड्स के नीचे करने के लिए मैंने GLA ली है, राइट, ठीक है, वो डीजल है, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, बट जो परफॉर्मेंस वो कुछ लगभग 60 लाख में दे रही है गाड़ी, ये परफॉर्मेंस सेम विद 380 Nm ऑफ टॉर्क आपको 20 लाख के नीचे दे रही है, एंड विद दैट एरोडायनामिक्स एंड इंपोजिंग लुक्स आल्सो। तो वो ठीक है कि डिजाइनर को फ्री हैंड था कि आप एक बेंचमार्क जो है वो सेट करिए, ठीक है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट एक बेंचमार्क तो डेफिनेटली सेट किया है विद द इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर के। अब कुछ भी अगर कोई महंगी गाड़ी भी आप देखते हो कि उसके कट्स एंड क्रेजेस हैं, राइट, तो वो आपको होगा कि यार ये भी 20 लाख में तो देखो महिंद्रा भी दे रहा है। तो वो चीज एक महिंद्रा ने बेंचमार्क सेट की है। इफ यू लाइक समथिंग सॉबर, तो स्कॉर्पियो एन और इवन XCV9 तो है ही, तो आप वो देखिए, ले सकते हैं। तो ये डिजाइन को लेके जो ओपिनियन है मेरी मिक्स्ड है, बट अगेन आई हैव टू से, जस्ट लाइक इन माय पास्ट वीडियोस, के व्हाइट कलर विद मैट फिनिश, ऑल दैट एक्सटीरियर क्लैडिंग एंड साइड इंसर्ट्स जो हैं, आई बिलीव वो बहुत सुंदर लगेगी। एंड वो एक होता है कि जो आपका गैराज होता है ना, तो उसको एक ऐसी कार एक कॉन्ट्रास्ट देती है कि यस ईवी है, बट वो एक कंटेम्प्रेरी नॉर्मल ईवी नहीं है। आपकी ईवी भी आपके गैराज में ऐसी गाड़ी है कि आप सोचें कि यार सबसे अच्छी गाड़ी मेरे पास कौन सी है, GLA, T-Roc, स्लाविया की ये। दिस इज हाउ इट शुड बी, कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको लगे ना कि कोई भी गाड़ी जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो ये एक ऐसा मुझे जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन में लगा है अभी तक। और व्यूअर्स, एज यूजुअल अपना जो रेगुलर रूट है, अभी मैं गिल विलेज से निकल रहा था, तो थोड़ा भीड़ी रहती है, भीड़ी इन द सेंस थोड़ी टाइट रहती हैं सड़कें, थोड़ी थोड़ी पंजाबी निकल जाती है। वीरो गुस्सा ना करा करो, गुस्सा काड़ा करना यार, सारे अपने पंजाबी ਨੂੰ प्यार कर देने, है ना, जस्ट लाइक एवरी लैंग्वेज डिजर्व रिस्पेक्ट। अब जैसे मैं गिल विलेज से आ रहा था, तो थोड़ी टाइट गलियां थी। एज आई सेड के 1900 mm विड्थ का मतलब कि आपको यू नीड टू बी अलर्ट अबाउट द विड्थ। यस, दिस कार हैज ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एंड ये ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, एवरीथिंग इज देयर। टॉप वेरिएंट है, तो पूरी फीचर लोडेड गाड़ी है, और उस चीज का कोई, देखिए, आपको डिजिटली कोई मसला नहीं होगा, बट अगर आप अपने मसल मेमोरी पे डिपेंड रहेंगे, तो यू नीड टू बी वॉचफुल अबाउट द साइड्स। मुझे थोड़ी सी गलियों में ये अभी तक मैं यूज टू नहीं हो पाया हूँ। आई मीन वेरी वॉचफुल कि कहीं मेरी गाड़ी लग ना जाए किसी के साथ, बिकॉज जो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ उसके बाहर भी गाड़ी इतनी है, और दरवाजे देखिए इतने इतने चौड़े हैं, बहुत ही चौड़े दरवाजे हैं। ये इन्होंने लॉन्च के दौरान भी लाइव सेफ्टी टेस्ट जो है वो करके दिखाया था, तो ये चीज तो उसमें तो देखिए मजा आता है। दरवाजे इसके काफी हैवी हैं, चौड़े हैं, तो उसका थोड़ा सा इंपोजिंग लुक्स, चौड़े टायर्स, उसका फिर ये होता है कि एज अ ड्राइवर इट्स नॉट योर नॉर्मल कार के चाबी आपने पकड़ी, और अगर आप नॉर्मल कार चलाते हैं, वैगनर, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, इवन एनीथिंग यूरोपियन, कोरियन, तो इट्स नॉट समथिंग कि आपने चाबी पकड़ी और आप चलानी शुरू कर दी। यू नीड टू बी वॉचफुल। ये बड़ी गाड़ी है थोड़ी सी, यू नीड टू बी अलर्ट अबाउट द साइड्स। महिंद्रा ने, मुझे याद है, मुझे बोला कि आप XYZ जगह से आप गाड़ी आपकी आ गई है चार्ज होके, आप ले जाइए। भाई मैंने उनको मना कर दिया सीधा, मैंने कहा नहीं, ये आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू ड्राइव दिस कार जस्ट लाइक दैट। और लुधियाना के ट्रैफिक में आप बोलो कि चाबी पकड़ी और चलाना शुरू कर दिया। मुझे देखिए फिजिकल कंट्रोल्स कहीं पे नहीं दिख रहे, ईवी है, नीचे से निकलती है, परफॉर्मेंस में चौड़ी लगी, तो आई वाज, इट्स लाइक चलाने को तो देखिए चला सकते हैं, बट आई वाज लाइक नहीं
यार, नुकसान हो जाएगा तो फायदा नहीं है कोई। वो बहुत रश भी था उन दिनों में, वो क्रिसमस के आसपास थोड़ा सा पहले उसके। तो ये चीज है कि व्हेन यू गेट दिस कार, स्पेंड अ लिटिल टाइम कि आप जो साइड्स हैं इसकी, उससे कोई मसला नहीं है, यस इट विल अलर्ट यू। बट अगर आप कोई छोटा वेरिएंट ले रहे हैं जिसमें अलर्ट्स नहीं है वो वाले, तो आपको थोड़ा सा नीड टू बी अवेयर कि ये कार जो है इट्स नॉट योर नॉर्मल कार जिसकी 1800 mm के आसपास विड्थ है, जस्ट लाइक ऑल मिड साइज एसयूवीज। तो ये एक कैरेक्टर जबरदस्त है गाड़ी का कि चौड़ी है गाड़ी। यहाँ से देखिए वो कितनी दूर तक मुझे लग रहा है कि उसका डैशबोर्ड है। तो दिस थिंग इज लाइक कि आपको गलियों में थोड़ा सा इसको लेके अलर्ट होना होगा, जिम्मेदारी से ये कार जो है वो चलानी होगी। 14,000 के आसपास ये गाड़ी चल चुकी है और जब हम घर से निकले थे तो 14,240 था, अभी 247 हुआ है, थोड़ा सा एक आधा किलोमीटर कम ज्यादा आप मान लीजिए। और देखिए इसको लेकिन मैंने बहुत रफली जो है पिछले कुछ दिनों में चलाया है, जिसमें मेरे साथ कुछ भाई थे मेरे। कल भी जब न्यू ईयर था, जब सड़कें खाली हो गई थी रात को, तो मैं उनको बूस्ट मोड बेसिकली दिखा रहा था हाईवेज पे कि भाई आप बूस्ट मोड देखिए इसके क्या चीज है। वो कहते कि जो आपकी GLA है वो हमें फीलिंग आई है कि नीचे से निकलती है, इसकी ये तेज तो है गाड़ी बट ये नीचे से नहीं निकल रही। तो मुझे समझ में आ गया कि नीचे से ना निकलने वाला मतलब क्या है। तो देन आई शोड देम ये बूस्ट मोड थिंग। तो फिर सबके जो है हवा टाइट हो गई। एंड फिर मैंने बोला कि भाई ईवी होती है, यस 400 Nm टॉर्क उसमें भी है, इसमें भी 380 है, तो आप उसको हल्के से मत लीजिए। ये गाड़ी बनाई ही परफॉर्मेंस के लिए लई है, तो उसमें फिर काफी मजा आता है बूस्ट मोड में। तो लेकिन हुआ क्या, बैटरी का बेसिकली शुरू में एक लंबी मैंने टेस्ट ड्राइव जब ली तो आई वाज जस्ट लाइक कि भाई एक रेंज टेस्ट के हिसाब से इसको चला के देखते हैं, 40% इन द सिटी एंड 60% ऑन द हाईवे। तो उसमें ये 16% में कुछ 87 किलोमीटर के आसपास चली। तो एज आई सेड के रियल टाइम ये पता चलता है कि बहुत आराम से आप 450 से 490 या 500 किलोमीटर आप इससे निकाल सकते हो। और उस दौरान मैंने L1 और L2 में मैं जो रीजन थे उसमें आई वाज शिफ्टिंग बिटवीन देम, और बहुत सही तरीके से मैंने 70-80 के आसपास जो है गाड़ी को चलाया। ट्राइड सम स्पोर्ट्स मोड एंड डिफरेंट मोड्स एज वेल। ट्रैफिक भी ओके था, नॉट वेरी हैवी ट्रैफिक लाइक दिस। तो आई गॉट टू नो कि नहीं, इसमें रेंज वाला कोई मसला जो है वो नहीं है। अब इतने दिन हो गए मेरे पास कार ये आए हुए, मैं अपनी डेली ड्राइविंग में इसको यूज कर रहा हूँ। कभी दुगरी जा रहा हूँ, अभी जैसे गाँव में मैं कहीं जाता हूँ है ना, तो 20 किलोमीटर का ट्रिप, 30 किलोमीटर का ट्रिप, तो मुझे एक बार भी ये नहीं हुआ कि मुझे ये गाड़ी चार्ज करनी है या मुझे लगे कि मैं कहीं बाहर से चार्ज करवा लूं। जब से आई है तो मुझे वो चिंता ही नहीं है कोई। तो ये मुझे ये रियलाइज हुआ है कि जिस भी कस्टमर के पास इफ दे हैव एनीथिंग अराउंड 55 kWh किलोवाट आवर वाली गाड़ी है, उसके पास ईवी, तो कहीं भी आप लेके जा सकते हो। स्टैटिक के चार्जर्स, अदर ब्रांड्स के चार्जर्स अभी वो हो गए हैं हाईवेज पे। तो शुरू में मैं जरूर मान सकता था कि 25 किलोवाट आवर या 35 किलोवाट आवर तक की जो कार्स हैं उसमें जरूर आपको एक हाईवेज पे डर लगेगा। बट विद अ कार लाइक दिस, इवन विद 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक, आई डोंट थिंक कि आपको चिंता करने की जरूरत है। इट्स नथिंग टू वरी, यू कैन गो एनीवेयर विद कॉन्फिडेंस। वो ठीक है कि एक मेंटल ब्लॉक जरूर है, बट मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर मैं ये गाड़ी लेता हूं तो इट्स नॉट लाइक आई स्टिक टू माई प्लान कि मैं जी अभी जब मेरी कार 20% के नीचे जाएगी तभी चार्ज करूंगा। अगर मैं हाईवे पे हूं, आई वुड स्टिल लाइक माई कार टू बी अबव 40% रेंज ऑल द टाइम। तो जहां भी मुझे लगेगा कि हाँ मैं बैठ के खा पी लेता हूँ, बट मुझे एक माइंड में होगा कि यार मैंने 50% बैटरी जो है वो खपत कर दी है, अब मैं 50% में पूरी चार्ज कर लेता हूँ। तो उसमें वो मैं गणित नहीं लगाऊंगा कि नहीं जी 20% के नीचे होगा तभी चार्ज करेंगे, बैटरी की लाइफ ऐसे वैसे। तो ये देखिए, ये मेरी अपनी सोच है, जो एक एक्सपीरियंस है वो टाइम के साथ आता है। ईवी ओनर्स की अलग राय हो सकती है, बट ड्यूरिंग हाईवे ट्रिप मेरी वो जरूर सोच रहेगी कि जहां भी आपको चार्जर मिलता है, यू गेट योर कार चार्ज if your battery is under 50%। फिर पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखिए कैबिन के साथ अभी तक भी मैं कोई बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं हो पाया हूँ, बट एट द फ्रंट इट्स काइंड ऑफ ईजी ऑन द आईज। एक जो स्पोर्टीनेस है गाड़ी की वो रिफ्लेक्ट होती है इन द स्टीयरिंग एंड हाउ द कैबिन फील इज लाइक। वो मतलब मुझे काफ़ी उस चीज़ में मज़ा आता है चला के, जो गाड़ी का कैरेक्टर है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है उसका कैबिन। बट एज आई सेड कि सारी बटन्स जो हैं मुझे थोड़े से एसिमेट्रिक लगे। जैसे यहाँ राइट साइड में है इसके ऑटो होल्ड के, पार्किंग, हिल डिसेंट कंट्रोल, राइट, एंड चार्जिंग वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं आपके पास यहाँ पे हैं। बटन यहाँ पे आई लाइक के जो विंडो बटन्स हैं वो बैकलिट हैं, थॉरोली अप्रिशिएट। और लॉक अनलॉक तो ये पार्ट इट्स ईजी टू ऑपरेट, रीच में है। बट स्क्रीन से आपको एसी के कंट्रोल जो है वो थोड़ा यूज करने होंगे। हालांकि देयर इज अ रोटरी बटन ओवर हियर जिससे 4 फंक्शंस आप गाड़ी के मोड्स, एसी, स्क्रीन एंड जो म्यूजिक सिस्टम
सिस्टम है उसको कर सकते हैं ऑपरेट। तो इट्स लाइक कि यू नीड टू गेट यूज्ड टू दिस कार। अगेन इट्स नॉट समथिंग कि आपने चाबी पकड़ी और चलाना शुरू कर दिया। तो जो भी इसके ओनर होंगे उनको हो सकता है 10-15 दिन लग जाएं टू अंडरस्टैंड थिंग्स, क्योंकि फिजिकल बटन्स बहुत ही कम है। अभी सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ कि जो मोस्टली चीजें हैं वो या तो इस 4 बटन्स एंड रोटरी बटन से आपको ऑपरेट करनी होंगी, या इधर ऊपर भी कुछ बटन्स हैं, जैसे ये हैजर्ड लाइट का बटन है, ये कैमरा का मैं देख पा रहा हूँ, आई बिलीव फूड को यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ। तो कुछ बटन्स यहाँ पे भी हैं, बट स्टिल एक थोड़ी सी एसिमेट्रिक है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ब्रांड ने स्मार्टली अपनी तरफ से यूज करने की कोशिश की है ताकि जो कैबिन को वो बनाना चाहते थे उसको उस चीज के डिजाइन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जा सके। बट वहां पे हुआ क्या है कि प्रैक्टिकलिटी फॉर द पीपल हु आर न्यू ड्राइवर्स, जो यूज टू रहते हैं कि यहाँ पे एसी कंट्रोल्स, यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स, तो इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट योर रेगुलर कंटेम्प्रेरी ऑर्थोडॉक्स कैबिन। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा टू गेट यूज टू इट। तो वही चीज है, अभी तक मुझे भी उस चीज में टाइम लग रहा है। बट थैंकफुली जो डेली चीजें यूज करनी होती हैं, जैसे वाइपर्स, इंडिकेटर्स, गियर बॉक्स और इवन हाउ टू कनेक्ट द फोन एंड यूज द स्टफ एंड डिफरेंट मोड्स, तो उससे थैंकफुली मैं अभी तक जो है यूज टू हो गया हूँ। तो ये मुझे लगा कि जो कैबिन की ओवरऑल एज अ ड्राइवर जो चीजें हैं वो कैबिन की मुझे अब तक ऐसी इसकी लगी हैं। एंड आई हैव टू मेंशन कि जो फॉन्ट्स यूज किए गए हैं, जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है, इट्स वेरी नाइस। धूप में भी आपकी जो स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस सही रहती है, और इजी ऑन आईज फॉन्ट्स, इजी ऑन आईज कलर्स, टेस्टफुल है सब कुछ, और कुछ भी टैकी नहीं लगता। एंड ये ट्विन स्क्रीन जो बनाई गई है वो अच्छी लगती है, अच्छी जेलिन हुई हुई है डैशबोर्ड में, तो नथिंग अगेंस्ट इट। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, जिससे जब आप गाड़ी इसको चलाते हैं तो जो रिस्पेक्ट लेवल है वो यहाँ से यहाँ चला जाता है। वो क्या है? इसकी परफॉर्मेंस। 70, 100, अरे भाई साहब 120 and look at the braking, look at the control, look at the steering feedback। भाई मतलब जो मैंने चीज बोली ना, रिस्पेक्ट यहाँ से यहाँ चली जाती है। तो जो मेरी जो टोन भी इस गाड़ी को लेके बढ़िया वाली हो गई है ना, इट्स बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। ये देखिए, और इंजन का नोट सुनिए आप, मैं बताता हूँ इंजन का नोट क्यों है। ये देखिए, आवाज आ रही है, ये देखिए। जब से मेरे पास ये गाड़ी आई है मैंने देखा कि यार ये बटन्स क्या हैं। मैंने इसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं देखी, ना ही मैंने कोई रिव्यूज देखे हैं इस कार के। मैं चाहता हूँ रॉ ओपिनियन जाए। रिव्यूज देख के तो फिर जो बाकी बोल रहे हैं मैं भी वही बोलूंगा, मेरी अपनी क्या ओपिनियन होगी, वो इट प्लेज विद योर माइंड। तो मैंने देखा यार ये क्या बटन्स हैं ये वाले, एंड आई जस्ट प्रेस्ड, और मैं गाड़ी चला रहा था और मैं आसपास देख रहा हूँ कि यार मेरे आसपास कोई स्पोर्ट्स बाइक है या कोई मतलब क्या है। देन आई नोटिस कि भाई आवाज गाड़ी से ही आ रही है ये वाली, ये देखिए। और ये आवाज सिर्फ अंदर से नहीं आती, बाहर से भी आती है। तो मैंने इसको ऑन करके रखा हुआ है। मैं मतलब इससे जो एक्सपीरियंस है ना ड्राइविंग का, वो जबरदस्त हो गया, क्योंकि इंजन नोट थ्रोटल जब आप करते हैं उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है। लुक एट दिस, ये देखिए, क्या मजा आता है यार। दिस इज हाउ इट शुड बी। मतलब इसको आप प्लीज उस सेंस में मत लेके जाइए कि ईवी ली ही क्यों है अगर आपको आवाज ये वो। प्लीज यार, हमने सारी उम्र वो चलाई है आइस कार्स, राइट। मैं 2009 से गाड़ियां चला रहा हूँ, तो हमें अच्छी लगती है ये चीज। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, इसमें तो देखिए फिर मेरा पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है कुछ भी, 10 रुपए पर किलोमीटर वाला, इजी ऑन पॉकेट। अभी मैं चला रहा हूँ विदाउट एनी गिल्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, मैं कुछ भी बोलूँ कि फ्यूल एफिशिएंसी से फर्क नहीं पड़ता। बट अगर परफॉर्मेंस आपको ऐसी मिले और जिसमें सिर्फ 1 रुपया 1.5 रुपया पर किलोमीटर के आसपास रहे जब आप गाड़ी घर पे चार्ज करोगे, तो और क्या चाहिए। स्पेशली जब रेंज भी ऐसी हो, तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, ये देखिए, गुडनेस मी, ये देखिए कर्व पे हूँ मैं, एंड 100 इट रीचेस इन नो टाइम यार। और अभी आपको मालूम है पीछे मैंने कैमरा भी अपना ऑफ कर दिया था, काफी रश लगा हुआ था इधर आलमगीर गुरुद्वारा साहिब के पास, बिकॉज फर्स्ट है तो हो सकता है लोग मत्था टेकने आ रहे हैं। तब भी जितनी मैंने गाड़ी अभी चलाई है उसमें ये 6.8 किलोमीटर पर किलोवाट आवर के हिसाब से जो है रिटर्न इसने किया है, जिसमें मैं अगेन जो रेंज आपको बता रहा हूँ बार बार, उसमें ये ट्रांसलेट हो जाएगी 500 प्लस बेसिकली। और ये मैं आपको एक बार फिर से थ्रॉटल करके दिखाता हूँ। इसमें कोई मैं मोड नहीं यूज कर रहा है, ये एवरीडे मोड में ही है कार, और मैं जेंटल थ्रॉटल ये किया हुआ है मैंने, एंड 100। जस्ट लुक एट दिस। मतलब इसका क्या जवाब दूं आपको। आई डोंट केयर कि ये 7 सेकंड्स के नीचे करती है, मुझे तो लगता है कि ये उससे भी कम में करती है। एंड बूस्ट मोड मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास डेडिकेटेड राइट साइड में बटन है, ये मैंने दबाया, 10 सेकंड के लिए बूस्ट मोड मुझे मिल गया। ये देखिए आप, 100
110, 115, अरे भाई साहब, बट कंट्रोल इज एक्सीलेंट। बूस्ट मोड शुड बी रीनेम्ड एज मैड मोड। गाड़ी बिल्कुल पागल हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे जो प्लेन है वो टेक ऑफ करने वाला है, यू गेट दैट फील। तो बूस्ट मोड कम्स विद सम कंडीशंस, जिसमें ये आप एवरीडे मोड या एक रेंज मोड, उसी में आप इसको एंगेज कर सकते हैं। एंड मैंने ये भी नोटिस किया है कि इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम यू विल प्रेस एंड इट विल स्विच ऑन द बूस्ट। कुछ ये मुझे लगता है कि 2 मिनट में एक आधी बार ही इसको आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि रेंज जो है आपकी किसी परसेंटेज के वो नीचे नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मेरी अभी 41% है, तो मुझे बूस्ट मोड जो है वो मिल गया था। बट इट्स नॉट लाइक कि ये डेडिकेटेड एक बटन है जिसको जब भी आप दबाओगे तो वो आपको बूस्ट मोड जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। बट इवन देन आई विल से कि बूस्ट मोड की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द वे दिस कार परफॉर्म्स इवन इन द एवरीडे मोड जस्ट लाइक दिस। ये देखिए आप, जस्ट मतलब इसमें है ही नहीं है इंस्टेंट टॉर्क। वैसी रेगुलर ईवीज इतनी फास्ट होती हैं, एंड दिस वन इज कंप्लीटली अ मैड मशीन। और जितने भी मेरे छोटे भाई या दोस्त साथ में बैठे तो दे वर लाइक यार ऐसा लग रहा है, वैसे लग रहा है। मैंने कहा यार बैठो आप, मैं चला के दिखाता हूँ कार। तो जितनी बार भी वो साथ में बैठे हैं और जब वो बाहर निकले हैं तो उनकी ओपिनियन चेंज हो गई है, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर परफॉर्मेंस इन दिस कार। जिस चीज के लिए आप पैसे दे रहे हो, जो चीज को लेके गाड़ी ये प्रॉमिस कर रही है, वो ये प्रोवाइड कर रही है। यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रैक्टिकलिटी। इवेंचुअली प्रैक्टिकलिटी भी एक हद तक है, उस पर बात आता हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स में कुछ चीजें वो आती हैं, बट यू आर पेइंग फॉर द टॉप, यू आर पेइंग फॉर द परफॉर्मेंस, यू आर पेइंग फॉर द रेंज ऑल्सो। तो वो एज अ पैकेज, एंड यू आर पेइंग फॉर द लुक्स। अगर आपको एक बोल्ड स्टेटमेंट देनी है अपनी कार के साथ, यंग है, बोल्ड है, तो इस कार में एक करेक्टर है। यू विल नोन एज के यार वो बंदे के पास B6 है। इट्स नॉट योर रेगुलर मिड साइज SUV, इट्स अ बोल्ड EV SUV बेसिकली। तो ये एक पैकेज है, जिसको ये पैकेज समझ में आ जाता है उसको शायद फिर कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। और लोग कहते हैं फैमिली कार, फैमिली कार, फैमिली कार, ये फैमिली मेंबर्स, 5 फैमिली मेंबर्स, 4 फैमिली मेंबर्स। मैं बोलूंगा ये 5 दोस्तों के लिए गाड़ी बनाई गई है। ये 5 फैमिली मेंबर्स की कार नहीं देखता मैं, ये 5 दोस्तों के लिए है। क्योंकि पिछला बेंच जो है इट विल इजीली अकोमोडेट 3 पर्सन्स विद एवरेज हाइट समथिंग अराउंड 5'8", 5'9", वो एडजस्ट होकर बैठ जाएंगे। जो दोस्त होते हैं ना 5, जब जाएंगे दोस्त, उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं जब वो ट्रेवल करते हैं। अगर थोड़ा सा शोल्डर टच वगैरह कर भी गया तो कोई मैटर नहीं करता, अगर हेड हल्का फुल्का किसी का टच कर भी गया मैटर नहीं करता, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे होंगे। इफ दिल गो टू द माउंटेन्स, इफ दिल डू सम लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स। तो ये कार 5 दोस्तों के लिए बनाई गई है, जिसमें एक दोस्त के पास अच्छे खासे पैसे हैं, उसने ये गाड़ी ले ली है फीचर लोडेड, जिसमें परफॉर्मेंस है, जिसमें आपका अच्छा खासा लगेज आप पीछे डाल के अपने हाईवे ट्रिप्स कीजिए, अपने माउंटेन्स पे ट्रिप कीजिए। बहुत मजा जो है आपको आने वाला है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, हैंडलिंग। और साथ साथ में मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, 5 दोस्त बट जो भी जो ड्राइवर है उसको इस चीज की समझदारी होनी चाहिए कि दिस इज अ मैड परफॉर्मेंस मशीन। तो उसके साथ आती है जिम्मेदारी, जिसमें आपको पता रहना चाहिए कि अगर स्पीड लिमिट 120 की है तो यू नीड टू फॉलो दैट, अगर स्पीड लिमिट 80 की है तो आपको वो भी फॉलो करनी होगी। और कॉर्नरिंग पहाड़ों पे जब आप कर रहे हो, नो डाउट दिस कार हैज एन एक्सीलेंट कंट्रोल, बट फिर भी इट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी पावरफुल कार उतनी आपको याद रखना है कि सिंगल सेकंड की मिस्टेक भी जो है आपको भारी पड़ सकती है। तो यस, जो आपने पैसे दिए वो चीजें आपको मिल गई, आपको जबरदस्त पावर मिल गई, कंट्रोल मिल गया, चौड़े टायर्स, क्या मजेदार स्टीयरिंग फीडबैक, मतलब इट्स अ प्योर हेवन फॉर द ड्राइवर्स। आई विल से मजा आता है यार गाड़ी चला के, ये क्या फीलिंग है। आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा इसके बाद चला के, लिटरली अंडर इवन 40 लाख कुछ नहीं अच्छा लगेगा चला के। जस्ट लुक एट दिस, हवा से बातें कर रही है कार, थ्रॉटल करते हो आप, निकलती है नीचे से कार यार। बट चलाते हुए याद रखिए, शोर मचाइए गाड़ी में, गाने लगाइए, जो मर्जी कीजिए, उस पर भी मैं आता हूँ। ड्राइव दिस कार रिस्पॉन्सिबली, इट्स समथिंग जिसने मेरे जैसे सॉबर ड्राइवर को भी, मैंने कल इसको 130 पे चलाया एंड आई वाज लाइक यार क्या हो गया था मुझे। तो यंग अगर आप हैं तो प्लीज यार मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि इस मशीन को स्पीड लिमिट देख के फिर भी चलाइए, पिकअप को एंजॉय कीजिए, कॉर्नरिंग को एंजॉय कीजिए। बट ये चीज जो है, जैसे ही आपकी आंख 120 के ऊपर जाती है, इसको स्लो कर लीजिए। मजेदार मशीन है, सेफली चलाएंगे तो सालों साल चलाएंगे। 15 साल की तो वारंटी हमें ब्रांड जो है वो दे ही रहा है, जिसको बेसिकली लाइफ टाइम वारंटी हम कहते हैं। तो दैट्स अनदर गुड थिंग दैट कम्स विद दिस ब्रांड। और अनदर गुड थिंग से याद आया कि भाई जो ये हरमन कार्डन के स्पीकर्स हैं, 16 स्पीकर्स आई गेस वी आर गेटिंग, इंक्लूडिंग 2 वूफर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या मजेदार साउंड है, मतलब अभी मेरे पास एक एल्काज़र आई हुई है, उसका और इसका, जब से मैंने ये म्यूजिक सुना है, मैं ऐसी चीज़ों की बात बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ, बट आई वॉज लाइक कि यार ये स्टॉक स्पीकर्स हैं क्या। मतलब मैंने फुल से थोड़ी सी वॉल्यूम कम की, इवन देन कोई वूफर में जो था इट वॉज नॉट लाइक, वो कोई क्रैकलिंग साउंड नहीं थी। मज़ेदार, वेरी
वेरी प्रीमियम एंड यस यू गेट अ फील कि यस अगर पैसे दिए हैं तो नॉट ओनली यू आर गेटिंग द परफॉर्मेंस, नॉट ओनली यू आर गेटिंग द हैंडलिंग, आपको जो गुडीज चाहिए, आपको जो सेफ्टी फीचर्स चाहिए, ADAS लेवल 2, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, म्यूजिक सिस्टम, तो वो भी एक हाई फाई चीजें जो हैं आपको साथ में एज अ पैकेज ब्रांड जो है वो दे रहा है, तो यू नॉट फीलिंग लेफ्ट आउट ऑन एनीथिंग। तो ये चीजें जो हैं काफी एज अ पैकेज इसको अच्छा बनाती हैं, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि इवन जो पैक 1 है बेस वेरिएंट भी वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बिकॉज मेरे जैसे बंदे के लिए जिसको शायद 16 स्पीकर्स नहीं चाहिए, जिसको शायद बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्चने, एक एडिशनल गाड़ी मैं रखना चाहता हूँ अपने पास ईवी, ताकि मुझे जब लगे कि हाँ जी मुझे इजी ऑन पॉकेट परफॉर्मेंस चाहिए, तो मेरे पास एक ऐसी ऑप्शन जो है वो है जिसमें जस्ट मुझे 17.40 लाख, क्योंकि आई बिलीव इसमें ऑफर्स जो है वो चलती रहती होंगी, तो अदरवाइज भी 18.90 लाख में एक्स शोरूम प्राइस इसका जैसे है, जिसपे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पंजाब में नहीं लगती, तो मजेदार ऑप्शन है। हालांकि मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि अभी कंपटीशन में कुछ और कार्स भी हैं, विंडसर है, कर्व है, तो वो डिफरेंट वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करती है। आई एम नॉट श्योर कि इसमें हैरियर जो है इस बजट में आ जाएगी, हालांकि सियरा ईवी भी कल को हमें देखने को मिलेगी। तो इट्स योर चॉइस कि आप लेना क्या चाहते हो, आप अपने गैराज में किस तरीके की एडिशन करना चाहते हो, प्रैक्टिकल कार विद परफॉर्मेंस और अ कार विद बेटर परफॉर्मेंस एंड विद सम काइंड ऑफ पोलराइजिंग लुक्स जो आपके स्टाइल स्टेटमेंट को सूट करती है कि नहीं। और ब्रेकिंग की जैसे मैंने बात की, अभी जैसे मैं 70 पे हूँ, ब्रेकिंग थैंकफुली इसकी प्रोग्रेसिव नहीं है, इंस्टेंट है। ये देखिए आप, ये देखिए कोई मसला ही नहीं है। टॉप स्पीड 100 प्लस है, आप ये देखिए, मैं 100 प्लस पे भी आपको ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए 100 प्लस पे हम होंगे, जा रहे हैं, लीनियर नहीं है ब्रेकिंग, दिस इज हाउ इट शुड बी फॉर द परफॉर्मेंस कार। ये देखिए 100, जस्ट लुक एट दिस, वो भी देखिए मेरा पीछे लगता है सामान जो है वो गिर गया है, तो नथिंग टू वरी, ब्रेक्स आर एक्सीलेंट। ये 2-3 बार मैंने शुरू वाले दिनों में ट्राई कर लिया था एंड आई वाज लाइक एक्सीलेंट ब्रेकिंग, 4 डिस्क ब्रेक्स, चौड़े टायर्स, एंग्लो प्लेटफॉर्म, मजा। ये ब्रांड ने एक एज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल जो बनाने की कोशिश की है बजट में, तो ब्रांड जो प्रॉमिस कर रहा है वो डिलीवर भी कर रहा है। और अच्छी चीज ये है, और इसीलिए शायद सेल्स ज्यादा भी हो रही है, कि यही टॉक फिगर्स आई बिलीव एंड सिमिलर फीचर्स आपको XEV9 साथ में जो दे दी है, तो जो फैमिली वाले हैं वो उस तरफ जा रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, 5 दोस्त हैं, 4-5 दोस्त हैं, वो इस तरफ आ रहे हैं। तो दोनों ही ये कार जो है सेल्स नंबर अच्छा कर रही हैं। जबकि मुझे याद है मैंने जनवरी में कहा था, क्योंकि उस तरीके की सेल्स ही आती थी ईवीज की, कि अगर ये दोनों कार्स 1000 यूनिट्स भी बिकेंगी तो मैं अच्छे नंबर मानूंगा, बट दीज कार्स आर डूइंग फाइन नंबर। इसका मुझे लगता है कि 1500 से 2000 के आसपास कर रही है, और वो गाड़ी जो है वो 2000 के ऊपर कर रही है, जो XEV9 ही है। तो जो महिंद्रा की एफर्ट थी विद एंग्लो प्लेटफॉर्म, बड़े बैटरी पैक्स, जो अपनी स्ट्रेंथ पे महिंद्रा खेलता है, फंडामेंटल्स पे जो इसके हैं, टॉक नंबर्स, साइज एंड परफॉर्मेंस, तो वो जो प्रॉमिस रहता है ब्रांड का एज अ पैकेज, जो बाकी कार्स में भी इनके रिफ्लेक्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3XO, रॉक्स, थार, 700, स्कॉर्पियो एन, वो ईवीज में भी उन्होंने कोई उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की कि हम सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की बात करें, उसमें भी नंबर्स की ही बात हो रही है, जो कि परफॉर्मेंस, साइज एंड जो टॉक फिगर्स है। तो ये चीज जो है ये मुझे अच्छी लगती है महिंद्रा की, कि वो अपनी शर्तों पे गाड़ी बेचते हैं, वो जो मार्केट में चलता है उन चीजों को लेके एज अ पैकेज अपने आप को पिच जो है वो नहीं करते। तो दिस कार ऑल्सो फुलफिल्स दैट प्रॉमिस। बाकी इसका ADAS लेवल 2 इट्स वेरी हेल्पफुल, खास करके जब मैं ये मेन्यू में सिलेक्ट करता हूँ और ये मैं ड्राइव असिस्ट का इसका व्यू सिलेक्ट जब कर लेता हूँ, तो पूरी सड़क में देख पा रहा हूँ। लेन कीप असिस्ट को जब मैं ऑफ कर दूँ, ये देखिए लेन सेंटरिंग फंक्शन एक्टिव, जब मैंने प्रेस किया लेकिन हॉर्न भी साथ में जो है वो बजा, तो अभी मेरी गाड़ी जो है वो लेन में रहेगी। ये देखिए स्टीयरिंग थोड़ा सा मैंने छोड़ा हुआ है, कम स्पीड पे ही हूँ मैं, तो लेन कीप असिस्ट जो है वो अच्छे से काम करता है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग काफी अच्छे से काम करता है, और दिस पर्टिकुलर मोड। एंड एक बड़ी हंसी की चीज लगी मुझे, ये जो गाड़ी दिखाता है जब कोई आगे आ जाती है, वो ऐसा लगता है जैसे पंच है, तो फ्रंट से भी थोड़ा पंच जैसी लगती है और पीछे से भी। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि कंपेटिटर ब्रांड जैसी दिखने वाली गाड़ी आपके असिस्ट मोड में जो है वो दिखती है। तो ये लेन कीप असिस्ट सिर्फ 43 की स्पीड पे ही एक्टिवेटेड है, विच इज रियली सरप्राइजिंग। मेरी T-Roc में 60 पे होता है, और ये देखिए अपने आप स्टीयरिंग जो है वो घूम रहा है। एंड अच्छी चीज ये है कि ये इसमें जो रेडार है, तो बहुत ज्यादा धुंध पे तो मैंने ट्राई नहीं किया, बट नॉर्मल धुंध में भी ये चीज मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहनी चाहिए। अगर ऐसे ही हमें व्यू दिखेगा, तो अगर आप उसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन कर देंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में देख पा रहा हूँ स्टीयरिंग पे, तो उसमें फिर ठीक है, धुंध में वो चीज आपको काफी हेल्प करेगी फॉर योर सेफ्टी। धुंध में गाड़ी वैसे तो स्लो ही चलानी चाहिए, बट इवन इफ यू विल बी लुकिंग एट द स्क्रीन, तो जो भी आपके आगे व्हीकल होगा, तो आपको जो स्क्रीन में ही जो गाड़ी है वो अलर्ट कर देगी, विच इज रियली रियली नाइस। और स्टीयरिंग से मुझे याद आया कि स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम नहीं है, फ्लैट टॉप एंड फ्लैट बॉटम है बेसिकली, विच इज
समथिंग वी हैव नॉट सीन इन रेगुलर कार्स टिल डेट। तो ये चीज़ भी है थोड़ी सी इसकी स्टीयरिंग की। और BE इसका आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये बैकलिट है या कैसे है, बट 2 स्पोक है स्टीयरिंग, गुड टू होल्ड, द क्वालिटी फील्स नाइस, इट फील्स स्पोर्टी। तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है स्टीयरिंग जो कार को है। बट मुझे पर्सनली 2 स्पोक से ज्यादा 3 स्पोक ज्यादा सुंदर लगते हैं, विद द मोर डिटेलिंग। थोड़ा और लगे कि डिजाइनर ने और ज्यादा जोर लगाया है कट्स एंड क्रीजेस स्टीयरिंग में। तो ये भी फीडबैक मेरी साथ साथ में है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये लेन असिस्ट काफी एग्रेसिवली काम कर रहा है। ये काफी शार्प टर्न था जिसमें स्टीयरिंग मैंने लाइटली होल्ड किया हुआ था एंड द कार टुक द टर्न। तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, autonomous emergency braking, blind spot alert and blind spot monitoring which you can see in the screen। जब हम इंडिकेटर देते हैं तो आपको वो एरिया जो है वो सारा दिखता है। The clarity is also okay and 360 degree camera is also there। तो काफ़ी सेफ्टी फीचर्स का जो है इसमें डिजिटली ध्यान जो है वो रखा गया है, स्पेशली इन द PAC 3 वेरिएंट। तो क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज ड्यू टू महिंद्रा BE6। इन ब्रांड्स ने जो बेंचमार्क है वो बहुत हाई सेट जो है इंडियन ब्रांड्स ने कर दिए हैं कि इवन कोरियन ब्रांड्स दे आर स्वेटिंग टू कैच अप। तो व्यूअर्स, पॉजिटिव्स बेसिकली आप समझ गए होंगे। मैंने कैबिन की बात की है, परफॉर्मेंस की बात की है, ब्रेकिंग की बात की है, हैंडलिंग की बात की है। आई विल जस्ट पुश इट वंस अगेन। तो व्यूअर्स, जस्ट लाइक ऑल व्हीकल्स, इस कार में कुछ कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी डिजाइन पोलराइजिंग है। इट अट्रैक्ट्स a lot of eyes। मैं दुगरी में, मॉडल टाउन में, लुधियाना में जहाँ लेके गया हूँ, इवन अभी भी ट्रैफिक में भी जब था, तो इट्स एन अटेंशन सीकर, क्राउड में पहचानी जाती है। बट ये कार शायद हर किसी को सुंदर नहीं लगेगी। और जो ऐसी कार्स होती हैं जो अटेंशन एकदम से ग्रैब करती हैं वो ऐसी ही होती हैं। उसकी लुक्स या तो किसी को बहुत अच्छी लगती है या किसी को उतनी अच्छी नहीं लगती। तो एक तो ये चीज है कि इट्स नॉट अ कार दैट एवरीवन विल लव इट बट सम विल लव इट। बैटमैन एडिशन के लिए अभी भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं और द वंस हु हैव परचेज दैट कार वो अभी भी उसको ब्लैक में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू गेट माई पॉइंट, राइट। दूसरा है ये जो गाड़ी मुझे भेजी गई है डीलरशिप के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद गाड़ी उतनी अच्छे से वेल मेंटेन नहीं है। मैंने देखा है कि इसके टायर्स जो हैं वो काफी घस गए हैं 15,000 किलोमीटर में। और ऐसा भी लगता है कि बहुत अच्छे से गाड़ी के कैबिन को मेंटेन जो है वो नहीं किया गया। तो ये डीलरशिप लेवल वाली चीज बेसिकली मैं कह रहा हूँ। और कुछ जगह पे जो ये लेदर रेट है उसको मुझे लगता है कि गीले कपड़े से ये लोग शायद साफ करते हैं, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। जो लोग डेली क्लीनिंग करते हैं वो आइस कार्स और इसमें ज्यादा फर्क नहीं करते होंगे। तो उस चीज को लेके थोड़ा सा ये मुझे फील हुआ है कि मे बी दिस कैबिन इज नॉट टू मच अब्यूज फ्रेंडली। कैबिन की क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक कहीं भी क्रीक नहीं कर रही, ये मटेरियल्स बहुत अच्छे यूज जो है वो किए गए हैं। हालांकि कुछ जगह पे आपको लग सकता है कि जो पैनल गैप्स है वो परफेक्टली अलाइंड जो है वो नहीं है। ये जो पियानो फिनिश है सेंटर में, इसको मैं जरूर आपको कहूंगा कि आपको PPF जो है वो करवा लेना चाहिए, क्योंकि इट इज फुल ऑफ स्क्रैचेस। जो डर मुझे हर गाड़ी में पियानो फिनिश में जो है वो लगा रहता है, इट्स प्रीटी मच इन दिस कार ऑल्सो। ये जो बाकी लेदर मटेरियल है इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आपको 3M टर्टल वैक्स के प्रोडक्ट्स जो है वो आते हैं, मैंने इसकी वीडियोस डाली हुई इन द पास्ट। उसके साथ ही आप इसको साफ कीजिए, गीला कपड़ा बेसिकली आप मत मारिए। सीट्स, जैसे मैंने बोला कि ये कार डीलरशिप की है तो सीट्स भी जो है वो दे आर नॉट वेल मेंटेन्ड, उसको भी थोड़ा सा आपको जो ध्यान है उसका रखना होगा। नेगेटिव बेसिकली ये है कि जैसे मैंने बोला कि ये 5 दोस्तों की कार है, 4-5 दोस्तों की कार है। पीछे जो मेरे फैमिली मेंबर्स जितने भी बैठे हैं उनको ये कार क्लैस्ट्रोफोबिक जो है वो लगी है। और मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, जैसे मुझे डे टाइम तो ये मजा आ रहा है, मैंने सनरूफ खोली हुई है। खोली हुई मतलब जो फ्लैप रहता है बेसिकली बड़े वाला वो खोला हुआ है, इसकी सनरूफ खुलती नहीं है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, द थिंग दैट वी हैव सीन के लोग बाहर निकलते हैं, वो चीज इसमें आप नहीं देखोगे। तो अभी डे टाइम में मुझे ये मजा आ रहा है चला के, बट रात के दौरान इवन जब मैं गलियों में गाड़ी ये चला रहा था तो मुझे भी एज अ ड्राइवर थोड़ा सा कैबिन क्लैस्ट्रोफोबिक लगा। एंड ए पिलर बिकॉज ऑफ द सेफ्टी, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म आपकी ही सेफ्टी के लिए ए पिलर थोड़ा सा थिक है। बट मैं ये चीज फिर कहूंगा कि एज एन ओनर जब आप ये कार लोगे तो यू विल गेट यूज टू इट। मैंने पर्सनली ब्रांड को ये फीडबैक दी है कि जो रूफ है और ये जो ए पिलर वाला एरिया है, ये प्लास्टिक्स जो है, इसको अगर ये लाइट ग्रे कर देंगे तब भी कैबिन की जो फील है वो स्पोर्टी ही रहेगी। हालांकि यस, जितने भी दुनिया में स्पोर्ट्स कार्स हैं उसके इंटीरियर स्टार्क होते हैं, महिंद्रा हैज ट्राइड टू फॉलो दैट थीम। बट अगर आप एक मिक्स देना चाहते हो कि ये कार फैमिली मेंबर्स भी ले लें तो आप ये चीज जो है एक डुअल टोन ऐसी ट्राई कर सकते हैं। कुछ वेरिएंट्स के लिए आप करके देख सकते हैं वो चीज, ये चीज हो गई। और जब मैं पहली बार मुझे ये गाड़ी मिली थी तो ये जो स्ट्रिंग टाइप इनका हैंडल है, आई वाज ट्राइंग टू क्लोज इट लाइक दिस, मैं इसको पकड़ के ही रख रहा था एंड आई वाज गेटिंग टू नो कि ये कैबिन बंद हो ही नहीं रहा है। तो द ऑपरेशन इज लाइक कि आपको ये
ऐसे बंद करना होगा। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी नॉन यूजर फ्रेंडली लगी। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप रेगुलर कार्स चला रहे हो तो बहुत चीजें आपको इसमें ऐसी लगेंगी विच विल नॉट सिंक विद योर थॉट प्रोसेस, जिसमें फिजिकल बटन जिसमें मैं नहीं देख पा रहा। मुझे अभी तक भी ये नहीं पता कि इसमें 12 वोल्ट सॉकेट जो है वो कहाँ है। सी टाइप तो देखिए यहाँ पे मैं 2 देख पा रहा हूँ, 2 यहाँ पे मेरे पास वायरलेस चार्जिंग वाले पॉइंट्स है, यहाँ पे मेरे पास कप होल्डर है, यहाँ पे मेरे पास आर्म रेस्ट है जो कि स्लाइड नहीं होता बट इट इज पोजीशन लाइक दैट कि आपको स्लाइड करने की जरूरत नहीं होगी। और ये एलिमेंट भी जो है वो अच्छा है। इसमें लाइट है, यहाँ पे मेरे पास ऊपर स्पीकर है, यहाँ पे मेरे पास ये टच बटन जो है वो उसके साथ मैं अपनी लाइट को ऑन ऑफ जो है वो कर सकता हूँ। तो देयर आर एलिमेंट्स जिसको थोड़ी सी आपको मैं ये चीज कहूंगा कि जब आप ये गाड़ी लोगे तो इट विल टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। बट पीछे वाले पैसेंजर्स क्लैस्ट्रोफोबिक महसूस कर रहे थे, इवन द वंस हु वर यंग। रात को जैसे मैं जब ड्राइव कर रहा था तो दे वर लाइक के भाई थोड़ी सी विंडो खोल दीजिए, थोड़ा सा और ज्यादा वो कैबिन लाइट जगा दीजिए। और इसका जो कूपे स्टाइलिंग होने के कारण जो पीछे से गाड़ी थोड़ी सी जो स्लांट होती है ऐसे, तो उसमें भी ये हो सकता है कि कुछ लंबे पैसेंजर्स का जो हेड है, खास करके पग बांधते हैं तो आपके टच करें, या अदरवाइज भी लंबे पैसेंजर्स का हो सकता है कि उनको जो हेडरूम है वो कोई बहुत बढ़िया जो है वो ना लगे। तो अगेन देयर आर सम सेट ऑफ शॉर्टकमिंग्स। अगर बहुत चीजें अच्छी हैं तो शॉर्टकमिंग्स भी इस कार में हैं। मैं स्टिल कहता हूं कि इसमें 5% स्कोप है ब्रांड के पास कि इसकी इंटीरियर की फिट एंड फिनिश को और ज्यादा परफेक्शन की ओर लेके जाया जाए। कलर थीम एक आधी और जो है वो ट्राई ब्रांड जो है वो कर सकता है, बिकॉज देन एज अ पैकेज वो और ज्यादा कस्टमर्स को कैटर जो है वो करेगी। स्टीयरिंग में भी जब इसको मैंने अपने हिसाब से ये थोड़ा सा नीचे किया तो इट वॉज ओवरलैपिंग विद माई जो ये मेरे पास स्क्रीन है उसको ओवरलैप जो है वो करती है। तो उसमें भी एक मैं बैड यूजर एक्सपीरियंस ये मानता हूँ। और जितनी बार भी मैंने चाबी से इसको अनलॉक किया है ये जो है वो पूरा नीचे चला जाता है। तो अभी तक मुझे ये चाबी के भी 100% ये कैसे इसको कंट्रोल करना है, ऑन ऑफ इजीली करना है, वो मैं नहीं समझ पा रहा। थोड़ा जोर लगा के आपको जो है लॉक अनलॉक ये होता है। हो सकता है ये पर्टिकुलरली ये जो मुझे गाड़ी दी गई है उसी में ये थोड़ी सी ऐसे हो कि आपको थोड़ा हार्ड प्रेस जो है वो करना होता है। बाकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन इट इज रिस्पॉन्सिव, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं इजीली जो ये एम्बिएंट लाइटिंग के कलर्स हैं, जो स्टाइल्स हैं, उसको चेंज कर पा रहा था। हालांकि ये जो कंट्रोल्स मेरे पास हैं, इसकी जो लेटरिंग है, मेन्यू मोड, वो भी थोड़ा सा छोटा है। दे हैव ट्राइड टू केप्ट इट मिनिमलिस्टिक बट थोड़ा छोटा है। यूज टू होने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दिस इज हाउ थिंग्स गोस। बट बाकी यस दीज थिंग्स आर नाइस कि आपको हाइट एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट्स हैं वो दी गई हैं। पावर्ड सीट्स इसमें हैं फ्रंट में दोनों। तो काफी चीजों का जो टॉप वेरिएंट में ध्यान जो है वो रखा गया है। बट इवन देन आई विल से कि कैबिन की अगर सिर्फ कलर थीम को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा तो मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरी एज के अकॉर्डिंग जो कि 38 के आसपास है, तो मुझे ये बहुत ही मजेदार कैबिन जो है वो लगेगा। बिकॉज ये देखिए अब ग्लास एरिया जो है वो लिमिटेड है, उसमें भी सारा ये ब्लैक है। तो इट इज टिपिकल स्पोर्ट्स कार लाइक ईवी कार in budget, but Indian customers they are used to mixed easy on eyes interiors। तो उसमें एक बैलेंस ब्रांड जो है वो मुझे लगता है कि शायद ट्राई करके देख सकता है। ये मेरी ओपिनियन है, आपको हो सकता है ये बहुत अच्छा लगे। आपकी जो एज है या अदरवाइज भी अगर आपकी मेरे से ज्यादा एज भी है तो हो सकता है आपको कैबिन ये बहुत अच्छा लगे। बट ये मुझे पर्सनली बस कुछ चीजें इसमें ऐसा लगा कि इसमें भी ब्रांड जो है एक बैलेंस प्रोडक्ट बनाने के लिए और ज्यादा कस्टमर को कैटर करने के लिए दे कैन गो विद दिस थीम ऑल्सो, बट दे कैन हैव अ डिफरेंट थीम एज वेल टू रिड्यूस दैट क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग समवॉट अमंग द रियर पैसेंजर्स एंड रात को अगर ड्राइवर भी चला रहा है। देखिए सस्पेंशन जो गाड़ी की है, बेसिकली ब्रांड ने जो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल बनाने की कोशिश की है जिसमें दे हैव मर्सिलेसली मेड द सस्पेंशन ऑन द स्टिफर साइड एंड दे आर अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। क्योंकि देखिए जिस तरीके की मैंने आपको कॉर्नरिंग करके दिखाई 100 पे, तो देयर वाज जीरो बॉडी रोल और कंट्रोल बहुत जबरदस्त था। वो क्यों था? 19 इंच टायर्स हैं, चौड़े हैं, जिसकी विड्थ जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो जब अब ऐसी हैंडलिंग आपको चाहिए होगी पहाड़ों पे या अदरवाइज ऑन द हाईवेज, ऐसी कॉर्नरिंग के दौरान जीरो बॉडी रोल, वो स्टिफ सस्पेंशन सेटअप के साथ ही पॉसिबल है। हालांकि मैं डिफॉल्ट मोड में था, तो अच्छी चीज ये है कि मल्टी लिंक सस्पेंशन है पीछे, तो एक हद तक कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। और एक चीज मैंने नोटिस की बैक टू बैक व्हेन आई वाज ड्राइविंग माय कार येस्टरडे, GLA के भी 19 इंच अलॉय व्हील्स हैं, उसकी भी स्टिफ है सस्पेंशन, इसकी भी स्टिफ है, 19 इंच ही है इसके। उसमें जब मैंने तेज एक ट्रैक है जिसपे ट्रेन आती जाती नहीं है, तो उससे जब मैंने तेज गाड़ी निकाली फिरोजपुर रोड बद्दोवाल, जो लोग लुधियाना के है वो समझ पाएंगे कौन सी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब गाड़ी मैंने तेज वहां से निकाली, मर्सिडीज में हल्का सा थर्ड साउंड जो है कैबिन में आया। वो पता चला कि एक आपने अनइंटेंशनली तेज गाड़ी किसी जगह से निकाल दी है। बट वहीं से उसी स्पीड पे जब मैंने B6 को निकाला तो इट सोग इट प्रीटी वेल। तो यस सस्पेंशन स्टिफ है बट वो थर्ड साउंड अंदर नहीं आता। और यस गड्ढों पे आपको ये लगेगा कि हाँ ये कार इन चीजों के लिए नहीं बनाई गई।
गड्ढों में अगर चलानी है तो डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। इस चीज को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाने के लिए सस्पेंशन को स्टिफ जो है, इवन इन द डिफॉल्ट मोड मुझे वो लगा कि हाँ स्टिफ है सस्पेंशन, बट इट्स अ ड्राइवर्स डिलाइट, इट्स नॉट पैसेंजर्स डिलाइट बट इट्स अ ड्राइवर्स डिलाइट। हालांकि अदर कस्टमर्स आर सेइंग व्हेन आई डिस्कस दैट ऑन ट्विटर कि अगर आप एवरीडे मोड में या रेंज मोड में गाड़ी जब चलाते हो तो सस्पेंशन जो है डायनामिकली अपने आप को थोड़ा सा चेंज करती है, ऑन द सॉफ्टर साइड करती है। बट मैं अपनी कार में ड्राइविंग मोड जो है वो चेंज कर नहीं पा रहा, फॉर सम रीजन इट इज स्टक इन डिफॉल्ट, तो वो चीज मैंने टेस्ट नहीं करके देखी। बट इवन इन द डिफॉल्ट मोड ये गाड़ी जबरदस्त तरीके से जो है वो बॉडी रोल को कंट्रोल करती है। सस्पेंशन बेसिकली इज ऑन द स्टिफर साइड, तो वो चीज है, इट्स परफॉर्मेंस एंड जीरो बॉडी रोल ओवर द कंफर्ट। तो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप अगर आप पोटेंशियल कस्टमर हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कार आपके लिए है कि नहीं, और अगर है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके लिए क्यों है, और अगर नहीं भी है तब भी आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ट्विटर पे आप फॉलो कर लीजिए, हैंडल नेम इज @wallclub। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड विजिट wallclub.com, जहाँ पे मुनीश जी के साथ आप डिटेल्ड कंसल्टेशन जो है आपकी न्यू कार परचेज डिसीजन, अगर आप कंफ्यूज हो अबाउट अ फ्यू थिंग्स, तो टेक्निकल नॉलेज उनकी आप लेके उसका फायदा उठा सकते हैं टू मेक दैट राइट डिसीजन एंड गो अहेड विद योर परचेज विद कॉन्फिडेंस। तो wallclub.com भी आप विजिट जो है वो कर सकते हैं कंसल्ट पेज पे। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपका प्यार ही है जो ब्रांड्स जो है हमें नोटिस कर रहे हैं और ऐसी इतनी अच्छी अच्छी कार्स चलाने का हमें मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।